दोस्तों, तिहाड़ जेल में महिलाओं के साथ ऐसा क्या होता है जिससे सुनने वाले की रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपका भी दिमाग हिल जाएगा जब आप तिहाड़ जेल की दास्तां सुनेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश के जेल में बंद महिला कैदी की स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं। तिहाड़ जेल में तो महिला कैदियों की जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाती है। इनकी स्थिति को जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दोस्तों, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारत में महिला कैदियों की संख्या थी 22,918, जबकि देश का मौजूद जो जेल है उसमें महिला कैदियों की कैपेसिटी 6,778 है। अब 22,918 कैदियों के साथ 1,650 महिला कैदियों के साथ उनके बच्चे भी उनके साथ उसी जेल में रहते हैं। अब आप सोच लीजिए जेल में कैसी होती होगी इन महिला कैदियों की जिंदगी। दोस्तों, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या रियल में भी ऐसी ही होती है इनकी लाइफ, या महिला होने की वजह से इन्हें कुछ रियायत मिलती है? अगर आप तिहाड़ जेल भारत के किसी भी जेल में बंद इन महिलाओं की जिंदगियों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत की जेल में महिला कैदियों की जिंदगी बहुत ही खराब है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय समाज में ये माना जाता है कि महिलाएं अपराध नहीं करती। ज्यादातर अपराधों को अंजाम सिर्फ पुरुष ही देते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर कोई महिला किसी अपराध को अंजाम देती हुई पाई जाती है तो ना तो भारतीय जेलों में महिला कैदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके इन कैदियों के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसीलिए महिला कैदियों के साथ होने वाली अमानवीय बर्ताव में भी बढ़ोतरी हुई है। महिला कैदियों को परिवार से भी कुछ ज्यादा मदद नहीं मिलती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल जाता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं उसे जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये सब तब नहीं होता जब कोई महिला जेल जाती है। परिवार के सदस्य भी उससे किनारा कर लेते हैं। जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती है लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर बहुत लंबे समय के बाद महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की सुविधा शुरू हुई। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी एक अतिरिक्त समस्या है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 17 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर जेलों की संख्या केवल 6.8% ही बढ़ी है। जगह की कमी की वजह से अन्य महिला और पुरुष कैदियों के बीच लगभग ना के बराबर दूरी रहती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, भारतीय जेलों में महिला कैदियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। अधिकांश महिला कैदी 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की हैं। भारतीय जेलों में महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें शारीरिक मानसिक दोनों तरह की समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं में भीड़ भाड़, सफाई व स्वच्छता, खराब स्वास्थ्य स्थिति और पोषण, गर्भावस्था, बच्चों की देखभाल, शिक्षा की कमी, हिंसा शामिल है। महिलाओं का अपराध करना और उनका कारावास में लंबे समय तक रहना, इन दोनों का महिलाओं की गरीबी से गहरा संबंध है। गरीबी के कारण महिला छोटे अपराधों के लिए जुर्माना ना देने या जमानत की राशि का भुगतान करने में असमर्थता कारण सजा पूरी होने के बावजूद जेल में पड़ी रहती हैं। वैसे तो हमारे संविधान में मुफ्त कानूनी सलाह मदद दोनों का प्रावधान है, परंतु अभी भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी तक अधिकारों से दूर हैं। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या पीरियड्स के समय होती है। ऐसे में दोस्तों, जेल की हालत ये है कि अंदर मौजूद कैदियों को बहुत कम सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। दावा है कि एक कैदी ने बताया कि अधिक पैड्स की जरूरत पड़ने पर उन्हें कॉटन दी जाती है, जिससे कैदी अपने लिए पैड्स खुद तैयार करते हैं। गंदगी से निपटने के लिए टॉयलेट में केवल एक बैग था और इसे हर दिन साफ ठीक से नहीं किया जाता था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साल 2018 की एक रिपोर्ट में समस्या का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि कुछ जिलों में तो महिलाओं से सैनिटरी नैपकिन के लिए कथित तौर पर पैसे लिए जाते हैं या जरूरत के बावजूद उन्हें केवल एक महीने में पैड्स एक निर्धारित संख्या में दिए जाते हैं। इसके कारण महिलाएं कपड़ा, पुराना गद्दे के टुकड़े, समाचार पत्र जैसी चीजों का सहारा लेती हैं। साथ ही दोस्तों, भारतीयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। महिला कैदियों के लिए जिन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञों की जरूरत होती है, ये सुविधा उन्हें नहीं मिलती। साल 2016 के मैनुअल में कहा गया है कि प्रत्येक महिला जेल में कम से कम एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ चिकित्सा सुविधाएं उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन कई जिलों में अभी तक इसको लागू ही नहीं किया गया।
केंद्रीय महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय की 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित राज्य नियमावली में निर्धारित नियमों के बावजूद कैदियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अक्सर पीड़ित होता है। कई मामलों में अस्पतालों में महिला बोर्ड महिला चिकित्सा अधिकारी विशेष रूप से स्तरीय रोग विशेषज्ञ उपलब्धि ही नहीं है। वहीं अगर इन महिला कैदियों की जेल में मिलने वाली खाने की बात करें तो कई बार जेलों में दिया जाने वाला खाना खाने योग्य नहीं होता। कैदी आम तौर पर फलों, सब्जियों, प्रोटीन की न्यूनतम दैनिक सुझाई गई मात्रा को भी प्राप्त नहीं करते। इसके अतिरिक्त इनको परोसे जाने वाले भोजन से उनके बीमार होने की संभावना बहुत है। भोजन अक्सर पौष्टिक रूप से अपर्याप्त और असुरक्षित रूप से तैयार किया जाता है और आम जनता के विपरीत जिन लोगों को कैद में रखा जाता है उनके पास उस भोजन के बारे में बहुत कम या कोई विकल्प नहीं हो पाता जो कि दोस्तों वो खाते हैं। दोस्तों, भारतीय जेलों में ज्यादातर महिलाएं गरीब पृष्ठभूमि से ही आती हैं। इसके अलावा अमीर घर की महिला जेल में बहुत से लाभ उठाती हैं। इसका एक उदाहरण राज्यसभा सदस्य के कनी मौझी, जिनको हाई प्रोफाइल 2G स्पेक्ट्रम मामले में शामिल होने पर आधार तिहाड़ जेल में भेजा गया। उसने अदालत में गुहार लगाई कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक महिला हैं और एक मां हैं और उन्हें 28 नवंबर 2021 को जमानत दे दी गई। इसके बाद 6 महीने की न्यायिक हिरासत से उन्हें एक अलग सेल दे दिया गया जिसमें बिस्तर, टेलीविजन जैसी सुविधाएं थी। नियम पुस्तिका में सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसे सहन करने वाला व्यक्ति बोलता है या कोई अपने अधिकारियों के लिए खड़ा होता है। जेल के नियम के अनुसार महिला सेल को पुरुष सेल से कुछ दूरी पर अलग होना चाहिए, लेकिन भारतीय जेलों की स्थिति ऐसी है कि महिला कैदियों को पुरुषों के जेलों में भीतर छोटे छोटे सेल में रखा जाता है। इन सब दिक्कतों के अलावा और भी परेशानियां और दिक्कतें हैं जो महिला कैदियों को झेलनी पड़ती हैं। भारतीय कानून महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है, फिर चाहे वो जेल में हो या बाहर। लेकिन जेल की 4 दीवारी के पीछे कौन से घर में क्या हो रहा है इसका पता केवल तब चलता है जब इसे झेलने वाला खुद मुंह खोले। दोस्तों, जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार साल 2015 से 2017 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता मात्र 6.8% बढ़ी है। दोस्तों, भारत में लगभग 1320 बच्चे अंडर ट्रायल जेल के अंदर महिला कैदियों के साथ रह रहे हैं। राज्य अनुसार देखें तो पता चलता है कि 428 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से ये बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। ना शिक्षा, ना बाहरी दुनिया की खबर, ना बाकी पारिवारिक सदस्यों का प्यार। जब ये बच्चे 6 साल की उम्र को पार करते हैं तो इनको कहाँ भेजना है ये सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इन बच्चों की 7 साल की उम्र होते ही माताओं को भी बाहर निकलने की मंजूरी नहीं मिलती। इन जेलों में जहाँ बच्चे अपनी जिंदगी के शुरुआती साल बिताते हैं और वहीं आए दिन महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें आती हैं। बात ये नहीं है कि महिलाओं के लिए नीति नहीं है, परंतु इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जिसकी वजह से महिला कैदियों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सब हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इतना बुरा सलूक महिला कैदियों के साथ किया जाता है। इसी के साथ जिनके साथ ये हो रहा है उन पर क्या बीतती होगी ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, क्या विचार हैं आपके इसके बारे में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।